ओके दोस्तों, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। क्या बोला हुआ है? मैंने 1.9 लीटर वेसल में 10 to the power -3 मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O पुट किया। टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 12.5%। नाउ ये वाला सॉलिड इस तरीके से टूटता है और P नॉट ऑफ H2O जो वाटर का वेपर प्रेशर या एक्वस टेंशन बोलो, वो है हमारा 28 टॉर। तो हमें यह निकालना है जो हमारा फाइनल सॉलिड मिक्सचर है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। हमने ऐसा एक क्वेश्चन किए थे Na2SO4.10H2O में। वहां पर हमें एक फायदा मिला था, जो वो चीज कभी भी टूट नहीं रही थी, यानी Na2SO4 पैदा ही नहीं हो रहा था। हमेशा हम इतने लकी नहीं होंगे। अगर हम लकी नहीं होते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या है? सबसे पहले ध्यान दो, अगर मैं केवल ये वाला इक्विलिब्रियम के बारे में सोचूं, दिस इक्विलिब्रियम गिव्स यू CuSO4 solid plus 5H2O गैस। ठीक है। नाउ Kp जो है वो है 10 to the power -10 ATM, 18 to the power 10 है वो यूनिट में, 18 to the power 10 है, खैर जो भी है। सो ये वाले इक्विलिब्रियम में जो हमें प्रेशर चाहिए, P of H to the power 5 is equals to 10 to the power -10 ATM to the power 10. So P of water will be 10 to the power -2 ATM, and that will be nothing but 7.6 टॉर। ये अपने ऊपर 7.6 टॉर चाहता है, लेकिन P नॉट H2O जो हमारे पास है वो है हमारा 28 टॉर। वो है हमारा 28 टॉर। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो है मेरा 12.5%। सो P ऑफ वाटर जो हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है वो है हमारा 28 का 12.5%, यानी ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कितना, 28/8 दैट इज 7/2 दैट इज 3.5 टॉर। तो 3.5 टॉर जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट इसको चाहिए 7.6 टॉर। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, P of H2O to be produced 4.1 टॉर, और वो जो H2O प्रोड्यूस होगा वो तो हमारा डेफिनेटली ये वाला डिकॉम्पोजिशन के थ्रू ही प्रोड्यूस होने वाला है। तो सबसे पहले क्यों ना हम एक चीज देख लें, जो इतना टॉर्क का प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोल वाटर की हमारी रिक्वायरमेंट है। लेट्स सी क्या है। तो मोल्स ऑफ वाटर जो हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज प्रेशर 4.1/760, वॉल्यूम दैट इज 1.9 लीटर, डिवाइडेड बाय R 0.0821 into 300। ये हमें प्रोड्यूस इतना वाटर वेपर को करना पड़ेगा। सो दोस्तों इफ वी सी, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको 2 1 मत लो, 8.2 तक ही लो, तो 4.1 से ये कटेगा। अगर मैं 300 का ये दोनों जीरो काट देता हूं तो 4.1 into 1.9 760 into 3 into 8.2 आएगा। तो यहां पर ये कट के 2 हो गया।
और यहां पर अगर मैं काटता हूं तो ये मेरे पास डेफिनेटली 400 आएगा। सो मोल्स ऑफ वाटर जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 1/2400। इतना मोल्स ऑफ वाटर जो है इतना तो हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो मोल्स ऑफ वाटर मेरे पास हो जाएगा 1/2400। बट 1 मोल ये सॉलिड टूटता है तो 5 मोल ये वाटर पैदा होता है। देयरफॉर मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O डिसोशिएटेड कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 2400, राइट। सो ये हो जाएगा मेरे पास 1/12 इंटू 10⁻³ तो एक काम करो, ये कर दो 100 इंटू 10⁻⁻5। इतना मोल हमारा डिसोशिएट होना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 50/6 25/3। सो 8.33 इंटू 10⁻⁻5। और जितना मोल ये डिसोशिएट होगा उतना ही मोल तो CuSO4 सॉलिड पैदा होगा। तो मोल्स ऑफ CuSO4 solid will be equals to 8.33 into 10⁻⁻5। तो CuSO4.5H2O solid वो कितना होगा? ये इनिशियली था 10⁻³ मोल्स, जिसको मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 10⁻⁻5 मोल्स। तो 100 में से अगर 8.33 को मैं हटा दूं, so that will be equals to 91.67 into 10⁻⁻5 moles. I hope this part is perfectly understood. तो अगर हमारा क्या होता है, डिसोशिएशन जरूरत पड़ती है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतनी ना हो जो कि हमारा वाटर वेपर का रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सके, तो इन दैट केस हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बस एक बार मुझे दिखा देना था जो इस प्रोफाइल का क्वेश्चन को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। ओके ओके दोस्तों, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये बोला है एक कंटेनर में N2 और H2 मैंने डाला विद द इनिशियल मोलर रेशियो 9:13 और उसमें 2 रिएक्शन टेक पार्ट कर रहा है। एक ये अमोनिया भी बना रहा है और दूसरा ये हाइड्रोजन भी बना रहा है। इन दोनों का Kp1 और Kp2 हमारा दिया हुआ है। सो फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 7P0। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है 2P0। अमोनिया का प्रेशर दे रखा है P0। तो हमें निकालना है Kp1 और Kp2 का वैल्यू। तो हमारे जिंदगी में वापस आ गया है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। लेट्स सी कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा, लेट इनिशियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल्स टू P1। सॉरी 9P1 ले लो, क्योंकि जो मोलर रेशियो है वैसे लेते हैं। एंड दैट ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 13P1। यह आ जाएगा मेरे पास। सो ऑब्वियस सी बात है, 2 रिएक्शन साइमल्टेनियसली चालू होगी। यहां पर लिख लेते हैं N2 प्लस 3H2 gives 2NH3 और दूसरा N2 plus 2H2 gives N2H4।
सुनाओ, ये है 9p1, ये है 13p1, ये है 0, ये भी है 9p1, ये है 13p1, ये है 0। ना जैसे रिएक्शन चालू होगा, मान लो N2 इस कारण पे टूटता है X, सो 9p1 माइनस X, 13p1 माइनस 3X, ये है 2X। और यहां पर अगर देखूं 9p1 माइनस Y, 13p1 माइनस 2Y, और यहां पर हो जाएगा Y। ठीक है, बट N2 दोनों जगह पर टूटा है, तो यहां पर नेट वैल्यू लिखूंगा दिस, यहां पर नेट वैल्यू लिखूंगा दिस। बस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एक बार लिखना आ गया, उसके बाद जो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग में वैल्यूज निकाल दूंगा। अच्छा देखो, टोटल प्रेशर दे रखा है 7p0। टोटल प्रेशर अगर बात करें 9p1 माइनस x माइनस y, N2 का प्रेशर, प्लस 13p1 माइनस 3x माइनस 2y, प्लस NH3 2x, प्लस N2H4, इसका प्रेशर है y। तो जो टोटल प्रेशर होगा हमारे पास, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 7p0। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 22p1, अच्छा x क्या हो रहा है, माइनस x माइनस 3x प्लस 2x, माइनस y प्लस y वो तो कट गया, माइनस 2y, दैट इज इक्वल्स टू 7p0। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। अच्छा, अगला बोला है P ऑफ NH3 इज P0। वाओ, तो दे रखा है हमें कुछ दे रखा है, हमें x का वैल्यू जो है वो तो डायरेक्टली दे रखा है, x का वैल्यू 2x जो है वो हमारे पास है P0। 2x जो है वो हमें पास दे रखा है डायरेक्टली P0, और उसको अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो 22p1 माइनस 2y, उधर ले जाओ 8p0, यानी 11p1 माइनस y, दैट विल बी इक्वल्स टू 4p0। ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। अच्छा, दूसरा और एक बोला है जो P ऑफ H2 मेरा 2p0 है, तो P ऑफ H2 के बारे में अगर देखूं मैं, 13p1 माइनस 3x माइनस 2y, वो है मेरे पास 2p0। तो 13p1 माइनस 2y, दैट इज 2p0 प्लस 3x। 3x मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास, 1.5p0, दैट इज इक्वल्स टू 3.5p0। ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। और इन दोनों इक्वेशन को मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए P1 और Y की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो सिंपली मैं इस वाले इक्वेशन को क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर मैं उसे सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। ये हो जाएगा मेरे पास 22p1 और ये मेरे पास हो जाएगा 13p1, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 9p1, ये है 8p0, ये है मेरे पास 3.5p0। तो इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, वाओ, P1 का एकदम प्यारा वैल्यू आ चुका है, दैट इज P0 बाई 2। और अगर P1 का वैल्यू P0 बाई 2 आ गया है तो सिंपली Y का वैल्यू अगर हम निकाल डालें तो इसको इधर ले जाओ, सो Y विल बी सिंपली 3P0 बाई 2। तो मेरे पास सब चीजों का वैल्यू आ चुका है। अब सिंपल सा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का सवाल रह गया है। सो P ऑफ N2 कितना है मेरे पास, 9P1 माइनस x माइनस y, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 5P0 बाई 2।
तो Kp1 का वैल्यू जो आ जाएगा मेरे पास सिंपली, Kp1 का वैल्यू कितना आ जाएगा अगर हम ध्यान दें, इट विल बी P ऑफ NH3 का होल स्क्वायर, वो तो हम डायरेक्टली जानते हैं, दैट विल बी P0 क्यूब, सॉरी P0 स्क्वायर बाय P ऑफ N2, दैट इज 5 P0 by 2 इंटू P ऑफ H2 का क्यूब, P ऑफ H2 का क्यूब, P ऑफ H2 में जानता हूं 2 P0 यानी 8 P0 क्यूब। तो यहां पर अगर मैं कंप्यूट करूं, इट विल सिंपली कम आउट टू बी 1/20 P0 स्क्वायर, राइट। और बाय द वे Kp2 का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, इनटू H4 का प्रेशर वो हो जाएगा मेरे पास 3 P0 by 2 बाय N2 का प्रेशर का होल स्क्वायर, N2 का प्रेशर दैट विल बी इक्वल्स टू इनटू H2 का प्रेशर का होल स्क्वायर, दैट विल बी सिंपली 4 P0 स्क्वायर। सो 2 कैंसल्स आउट, P0 कैंसल्स आउट, तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 3/20 P0 स्क्वायर। ये मेरा Kp1 और Kp2 का वैल्यू है। अगेन काफी आसान सवाल है, ठीक है। केवल साइमल्टेनियस रिएक्शन का अगर हम इक्विलिब्रियम एक बार लिख पाए तो काफी आसानी से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। मैं और कुछ क्वेश्चंस जो है वो लेने वाला हूं, और 4-5 क्वेश्चन में लेने वाला हूं। उसके बाद इक्विलिब्रियम का जो भी क्वेश्चंस आएगा वो इन्हीं प्रोफाइल के ऊपर नीचे करते हुए ही आएंगे। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। ओके।